गीत, जब भी कभी भी पैसे की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर देना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है। और हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा कर, तेरा उदास चेहरा मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? ठीक है, अब आप जाओ, आपको ड्यूटी के लिए देर हुई है। क्या करूँ? ड्यूटी के ऊपर जाने का भी तो दिल नहीं करता ना मेरा। मैं ये सोचता हूँ कि मैं ना हर दम चौबीसों घंटे, दिन रात शाम दोपहर, मैं तेरे साथ ही रहूँ बस, है ना? और मेरे को तो तू है ना, जब घर जाता हूँ तब भी तेरी हर टाइम याद ही आती रहती है। मेरे को तो सपने में भी तू दिखाई देती है पागल। अच्छा चलो ठीक है, बातें बहुत होगी, बाकी बातें कल करेंगे, अभी आप जाओ। तो तेरे बगैर मेरा दिल तो नहीं लगता, मैं क्या करूँ? हाँ, लग जाएगा, आप जाओ। आई लव यू। लव यू टू। ध्यान रखना अपना। हाँ, फिर आप दारू पी के आ गए? दारू पी के आ गया? कौन था ये? अरे वो हाँ? वो कोई नहीं था। कोई नहीं था। मेरे पीछे से घर में किसी और को बुला रखा है और मुझे बोल रही है कोई नहीं था। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हेलो, हाँ, क्या बोला तूने? क्या बोला? वाह, पति ने हाथ उठाया और सीधा घर के अंदर आसी गाया। बहुत अच्छी। वाह गीत वाह, मुझे तो उससे यही उम्मीद थी। शर्म आती है तेरे को? क्या बोल रहा है? किसके सामने बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है? तेरे को पता है? मैं सब जानता हूँ, तू इसका आशिक है, ये तेरी मासूका और ये मेरी बीवी है, नहीं थी। मैं कहता हूँ चुप हो जा, वरना मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा, चुप हो जा। अरे तेरे को पता है ये कौन है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और फिर पी के आ गए आप? फिर भी क्या आ गया? अरे पति को पिटवा रही है, वो भी एक आशिक, क्या तो सही। चुप हो जा। शर्म नहीं आती तेरे को? बार बार मैं कहते शर्म नहीं आती तेरे को? देख देख ये फोटो, कौन हूं मैं? कल की फोटो है ये, जब इसने मेरे हाथ के ऊपर ये राखी बांधी थी और मुझसे वचन लिया था कि भैया जब भी मैं किसी मुसीबत के अंदर होंगी तो मैं तुम्हें याद करूंगी और तुम वहीं हाजिर हो जाना, वहीं पहुंच जाना। मैं वही इसका धर्म का भाई हूं। आ गई समझ में बात? आ गई समझ में बात? कौन हूं मैं इसका? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? अरे याद करो, जब तुम पी के पड़े थे और तुम्हारा रोड पे एक्सीडेंट हुआ था ना, तब यही काम आए थे। इन्होंने ही पैसे दिए थे, तुम्हारे घर में से किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था। अरे इनका एहसान चुकाने की बजाय तुम हम दोनों को बदनाम कर रहे हो। और तुझे पता है, तुझे पता है जब तू मेडिकल के बेड के ऊपर पड़ा था ना, उसी दिन मैं अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए उसी हॉस्पिटल में था। तब मैंने इसे रोते हुए देखा था और मुझे पता चला इसका कोई भाई नहीं है और इसको पैसे की जरूरत है। ये तेरे घर वालों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, वो भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं इसको कभी भी पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। तब मैंने इसको अपनी धर्म की बहन बनाया था और मैं इसका भाई बन गया था। लेकिन तू क्या जाने, तूने तो खुद को ही शराब की बोतल के अंदर डुबा रखा है। अरे नशेड़ी क्या समझेगा दिल की बातों को, उनकी भावनाओं को, भाई बहन के एक अनमोल पाक और पवित्र रिश्ते को। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अरे जाके डूब मर कहीं, काम करता नहीं बिल्कुल। और नशे के अंदर तूने अपने घर का हाल देख। अगर तू कमा के खा नहीं सकता तो कम से कम अपनी बीवी को परेशान तो मत कर। छोड़ के चला जा इस घर को। मैं अपने आप संभाल लूंगा अपनी बहन को, दोबारा रिश्ता करवा दूंगा इसका। नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा घटिया निकम्मा नकारा और आवारा इंसान। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं पता नहीं क्या क्या सोच बैठा था। माफ कर दो? अरे माफी मुझसे मत मांग, माफी मांग तेरी घरवाली से। और छोड़ दे इस बीमारी को जिसको तूने अपने हाथ में पकड़ रखा है। अरे इस शराब ने, ये शराब, अरे तू इसको पीता है ये सोचता है तू? ये शराब तेरे को पिए जा रही है और एक दिन तो तेरे को ये पूरा पी जाएगी। उस दिन तू खत्म हो जाएगा। अरे कौन रहेगा इसके सर के ऊपर? बच्चे तक तेरे नहीं, औलाद तेरे नहीं। हाँ, ये अकेली रह जाएगी। इसी दिन के लिए शादी की थी तूने इसके साथ, इसको बर्बाद करने के लिए। तेरे को कुछ हो गया ये रोड के ऊपर आ जाएगी, लेकिन तेरा तो जीते जी भी इसको कोई सुख नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए। धिक्कार है तेरे जीवन के ऊपर, तेरी जवानी के ऊपर, लानत है तेरे ऊपर। अगर शर्म है ना थोड़ी सी रत्ती भर भी, तो जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, कहीं कुआं देख और कुएं के अंदर छलांग लगा दे, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। मैं अपनी बहन की शादी कहीं और करवा दूंगा। मुझसे गलती हो गई और प्लीज मुझे माफ कर दो। ना जाने मैं तुम पर रोज अत्याचार करता रहा, कभी तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं कि तुम्हें कैसा लगता होगा कैसा नहीं। और मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, ऊपर से तुम कहीं से पैसे ले आती हो तो तुमसे छीन के दारू पी लेता हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। ये लो और फेंक दो इसे। और मैं कसम खाता हूँ
कि मैं आज के बाद कोई काम धंधा देख के अपने घर के बारे में सोचूंगा। मुझे माफ़ कर देना। भैया आप भी जाओ, आपको भी ड्यूटी के लिए देरी हो गई है। ठीक है बहन, ध्यान रखना, आज के बाद अगर मेरी बहन को तूने कुछ भी कहा, इसको हाथ तक उंगली तक लगाने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगा तू कौन है और मैं क्या हूं। समझ गया? भाई साहब मैं समझ गया, आपने बोला है कि इसको हाथ तक नहीं लगाना। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि मेरे पास अगर कुछ है तो सिर्फ यही है, और इसका मैं ख्याल अपने मरते दम तक रखूंगा। वही वही, मुझे दोबारा से शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? अपना काम में ध्यान लगा, कोई नौकरी देख, अरे प्राइवेट काम कर, धंधा कर। तू मजबूर नहीं है, हाथों से मजबूत है, मजबूरी से नहीं मजबूती से काम ले। जाओ। जवान है तू। देर हो रही होगी आपको। ठीक है बहन, चलता हूं मैं। आप जाके अंदर बैठो। खुश रहना।